यार मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि आगे अब मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ कि मैंने सोचा कि चलो, अभी के टाइम पे अगर देखा जाए, तो करंटली बॉलीवुड में एक नए सुपरस्टार का जन्म हो चुका है। जी हाँ, और उसका नाम है विकी कौशल, जिनकी मूवी छावा एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी में 570 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। और वेल जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं तो एक छोटी-सी हैरानी भी लगती है कि आज से कुछ वक़्त पहले जब हम विकी कौशल को देखते थे तो उन्हें देख के ऐसा ही लगता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा द नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के लेवल तक ही पहुँच पाएँगे एज़ अ स्टार। बट आज जो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, उससे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि अगर अब आगे बॉलीवुड को अगर कोई रूल करेगा अलोंग साइड रणबीर कपूर तो वो होंगे विकी कौशल। पर आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि जब हम विकी कौशल की स्टार्टिंग फ़िल्मोग्राफी की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें फ़िल्में ऐसी-ऐसी देखने को मिलती है जिसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता कि अगर किसी एक्टर की फ़िल्मोग्राफी ऐसी है तो वो आगे चल के बॉलीवुड में रूल कर सकता है। जैसे उनकी फ़िल्में हो गई मसान, फिर उसके बाद उनकी फ़िल्में हो गई लव पर स्क्वायर फुट एंड मेनी मोर लाइक दीज़ ओनली, जिसमें उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ भी कोलैब किया था। तो वेल ये चीज़ें सच में हैरान करती है। और एक टाइम पे हम जिसे रणवीर कपूर के कॉम्पिटिशन के तौर पे रणवीर सिंह को इमेजिन किया करते थे, आज तो उनका इंटरनेट प्रेजेंस और बॉक्स ऑफिस प्रेजेंस तो इस तरीके से मिट चुका है, लाइक वो कभी एग्जिस्ट करते भी नहीं थे। तो आखिर ये सारी चीज़ें हुई कैसे? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं। देखो, बात चाहे शाहरुख खान की हो, सलमान खान की हो, आमिर खान की हो, अक्षय कुमार की हो, अजय देवगन की हो, सनी देओल की हो, जितने भी स्टार्स बॉलीवुड में देखे हैं लाइक 90s से या उसके बाद उन्होंने अपना मैक्सिमम फोकस रोमांटिक फिल्में करने पे लगाया था या फिर एक्शन फिल्में करने पे लगाया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ एक्सेप्शन थे लाइक आमिर खान, लेकिन उनके अलावा जितने भी सारे एक्टर्स थे उन्होंने इन दोनों चीज़ों पर ही अपना फोकस रखा था और उसी की वजह से आज के वक्त पे भी उनका स्टारडम है ना, वो भले थोड़ा बहुत कुछ सालों में फ्लॉप फिल्मों के चलते डगमगा जाता है, बट वो हमारे दिमाग से कभी नहीं हटते और जब भी वो कमबैक करते हैं तो उनका कमबैक लिटरल ब्रूटल होता है। लेकिन सेम अगर हम इसी सिनेरियो को विकी कौशल के साथ इमेजिन करें तो हमें बहुत ही ज्यादा उल्टी चीज देखने को मिलती है। जैसे उन्होंने डेब्यूट की थी अपनी फिल्म मसान के साथ, जो कि एक फ्लॉप थी एट द बॉक्स ऑफिस और मे बी उस मूवी को उस वक्त रिलीज होने से कोई भी फायदा नहीं मिला था, बट इवेंचुअली उस फिल्म ने अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बनाई। लेकिन उस फिल्म को देखने के बाद मेरा भी परसेप्शन यही बना था कि हाँ, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, जो वक्त के साथ अलग अलग फिल्में करेंगे और उनका जो ऑरा है ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जैसे एक्टर के लाइक तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर आगे उनकी फिल्में आई जैसे लव पर स्क्वायर फुट, जो कि थिएटर में भी रिलीज नहीं हुई थी। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मसान से पहले उन्होंने बॉम्बे वेलवेट में भी काम किया था और एक मूवी आई थी लव शब्दे चिकन खुराना करके, उसमें भी उन्होंने काम किया था, बट इन दोनों मूवीज में उन्होंने लीड एक्टर का रोल प्ले नहीं किया था, तो हम इसे उनकी डेब्यूटेड मूवी नहीं कंसीडर कर सकते, इसलिए मैंने भी यहाँ मसान मूवी को ही कंसीडर किया है। फिर इसके बाद उनकी फिल्में आई जैसे जुबान, जो कि ऑब्वियसली किसी ने भी नहीं सुना है एंड इट वाज अ फ्लॉप। देन उसके बाद आई उनकी अनुराग कश्यप के साथ फिल्म रमन राघव 2.0, जो कि एक अच्छी खासी थ्रिलर फिल्म थी, बट इट वाज आल्सो अ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया लव पर स्क्वायर फुट, जो कि सच में एक काफी बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। देन उसके बाद उन्हें एक फाइनली एक बड़ी फिल्म मिली अलॉन्ग साइड आलिया भट्ट, राजी, जो कि उनकी पहली बॉक्स ऑफिस सक्सेस वाली फिल्म साबित हुई। देन उसके बाद उन्होंने लव स्टोरीज में काम किया, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी। एंड फाइनली 2018 में उनकी एक ऐसी मूवी आई जिसने मेन लीड के साथ साथ जो सपोर्टिंग एक्टर वाला जो रोल होता है ना, उसे भी लाइमलाइट में ला दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूवी संजू की, जिसमें जितनी ज्यादा तारीफ रणबीर कपूर की गई थी ना, उतनी ही तारीफ विकी कौशल ने भी बटोरा था एंड इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ दीज गाइज। फिर उसके बाद उनकी आई अगेन अनुराग कश्यप के साथ फिल्म मनमर्जिया, जो कि सच में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फिल्म है, जिसे देखने के लोगों के अपने अपने अलग मायने हो सकते हैं, बट अगर इस फिल्म को आज की सिचुएशन में रख के कंसीडर करो तो डेफिनेटली ये मूवी काफी ज्यादा पहले बनाई गई थी अपने टाइम से। देन फाइनली इतने सारे स्ट्रगल के साथ और इतने सारे सपोर्टिंग एक्टर्स पर रोल करने के बाद उनकी मूवी आई 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने उनकी सारी इंटरनेट पर्सोना को और सारे बॉक्स ऑफिस पर्सोना को टोटली बदल के रख दिया एंड दिस मूवी टर्न्स आउट टू बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। और ऐसा नहीं है कि ये मूवी बस यूं ही चल गई, बिल्कुल भी नहीं। इस मूवी में विकी कौशल की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स थी। हमें मानता हूं उन्होंने किसी भी फिल्म में बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन इस मूवी में उनका जो परफॉर्मेंस था ना, वो टोटली लेजिट ब्रूटल था, जैसा इस कैरेक्टर को चाहिए था। एंड फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई एंड इट वाज अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। बट ये जो सफर है ना, ये यहीं पे आके कुछ वक्त ही थम गया था, क्योंकि इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप, जिसे धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था। जो उनकी यूजुअल इमेज थी ना, उसे वो चेंज करना चाहती थी इस फिल्म के साथ। और ये फिल्म अपने ट्रेलर, अपने टीजर, अपने पोस्टर, अपने गाने के साथ एक अच्छा खासा हाइप जनरेट करते हुए जा रही थी अंटिल दिस फिल्म रिलीज्ड एट द बॉक्स ऑफिस, जहां पर ये फिल्म कोविड लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई थी। बट इस मूवी को फ्लॉप होने से कोई भी नहीं बचा पाया और इसी के साथ इस मूवी के जो आगे आने वाले 2 पार्ट थे ना, वो कैंसिल हो गए थे। पर चलो कोई बात नहीं, जिस तरीके की परफॉर्मेंस विकी कौशल अपनी मूवीज में दिया करते हैं ना, वो आगे भी कंटिन्यू रहा और आगे इस हद तक कंटिन्यू रहा ना कि उनकी अगली फिल्म ने ना पूरे देश में एक कंट्रोवर्सी की लहर ला दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार उधम की, जिसमें उन्होंने उधम सिंह का रोल प्ले किया था। एंड माय गॉड, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग फिल्म कभी नहीं देखी है बॉलीवुड में।
एंड इसलिए मुझे भी इस बात ने काफी ज्यादा पर्सनली हिट किया था जब पता चला था कि इस फिल्म को ऑस्कर की रेस से बाहर कर दिया है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया वालों ने। और चलो बाहर करने का जो डिसीजन रहता है वो उन्हीं का रहता है, चलो उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन जिस तरीके की स्टेटमेंट्स इस फिल्म के खिलाफ दिए गए थे कि क्यों इस फिल्म को ऑस्कर के लिए कंसिडर नहीं किया गया, वो तो लेजिटिमेटली बहुत ही ज्यादा गलत था, जिसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी। बट चलो कोई बात नहीं, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नोटिस की गई और आज के टाइम पे भी अगर उनकी बेहतर फिल्मों के नाम गिने जाते हैं ना, उसमें सरदार उधम का नाम जरूर से आता है। इसके बाद जिस तरीके से कोरोना के लॉकडाउन चल रहे थे उसके चलते उन्होंने अपनी आगे आने वाली कई सारी फिल्में ओटीटी पर ही रिलीज की, जैसे सरदार उधम हो गई अमेज़न प्राइम वीडियो पे, और उनकी अगली मूवी होगी गोविंदा मेरा नाम, जो कि सच में अगेन एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। देन इसके बाद ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, जिसमें उन्होंने अपना एक कैमियो दिया था। बट यही वो साल था ना जब सारी चीजें टोटली बदलने वाली थी। जी हाँ, साल 2023 में उनकी टोटल 5 फिल्में आई, जिसमें से एक में उन्होंने कैमियो किया था जो कि है ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, और एक है डंकी। और उसके बाद उनकी आगे आने वाली फिल्में जैसे जरा हट के जरा बच के, जिसे मैडॉक्स फिल्म से प्रोड्यूस किया था, वो एक अच्छा खासा हिट रही एट द बॉक्स ऑफिस। और इस फिल्म में भी विकी कौशल की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उन्हें एज ए मिडिल क्लास बॉय के रूप में देखना सच में एक बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट जॉब था। फिर उसके बाद उनकी एक नॉट सो मच हाई फिल्म आई द ग्रेट इंडियन फैमिली, जो कि भले फ्लॉप हुई लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद उनकी आई सैम बहादुर, जो कि एनिमल के साथ साथ रिलीज हुई थी, और ये फिल्म भी एक हिट थी एट द बॉक्स ऑफिस। एंड डंकी में शाहरुख खान से भी ज्यादा अगर किसी एक्टर की परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी तो वो थी विकी कौशल की। देन 2024 में आई उनकी फिल्म बैड न्यूज, जो कि अगेन एक एवरेज फिल्म थी एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन साल 2025 में फाइनली अगेन ऐसी एक फिल्म आई जिसने ये प्रूव कर दिया कि अगर रणबीर कपूर के अलावा कोई और एक्टर है जो सुपरस्टार वाले जीन्स को आगे ले जाने वाला है तो वो है विकी कौशल, क्योंकि छावा उनकी पहली फिल्म बनी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, और ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है एट द बॉक्स ऑफिस। और देखो 500 करोड़ सच में कोई हलवा नहीं है। आप भले मैं मानता हूँ कि रिसेंटली हमने ऐसे कई सारी फिल्में देखी है जिन्होंने हिंदी में केवल 500 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, जिसके ओपनर रहे थे शाहरुख खान की पठान, फिर जवान, गदर 2, ये सारी फिल्में। फिर भी किसी एक ऐसे एक्टर के लिए 500 करोड़ का क्लब इमेजिन करना जिन्होंने बहुत ही लेट बॉलीवुड में डेब्यूट किया था, वो सोचना भी लगभग नामुमकिन लगता है। बट विकी कौशल ने छावा मूवी से ऐसा करके दिखाया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये मूवी एक बहुत ही फालतू मूवी है जिसने यूं ही बस 500 करोड़ का कलेक्शन निकाल दिया, नहीं नहीं। देखो मैं मानता हूँ कि मेरे खुद के कुछ क्रिटिसिज्म रहे हैं इस मूवी को लेकर, बट स्टिल इस मूवी में विकी कौशल की जो परफॉर्मेंस थी ना वो नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब हर फिल्म में विकी कौशल की जो परफॉर्मेंस रहती है ना वो उनकी प्रीवियस मूवी से काफी ज्यादा बेटर रहती है, और इस मूवी के साथ भी सेम ही केस था। और चलो ये देखकर काफी अच्छा लगा कि चलो कोई भी बात हो, ये फिल्म फाइनली एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई एट द बॉक्स ऑफिस। और हम उनकी आगे आने वाली फिल्में जैसे लव एंड वॉर, वो तो हम जानते ही है कि वो भी ब्लॉकबस्टर का टैग लेने वाली है बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि उस मूवी में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होने चाहिए। और जैसे रूमर्स उड़ रहे हैं तो उसके हिसाब से लुका छुपी 2 में विकी कौशल होने वाले हैं, एंड उसके बाद एक और मेगा एपिक फिल्म महाअवतार जिसके डायरेक्टर होने वाले अमर कौशिक, उसने भी विकी कौशल दिखने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो विकी कौशल की आगे आने वाली फिल्में सारी की सारी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर होना डिजर्व करती है। पर फिर भी चलिए देखते हैं कि आगे ये जो बातें हैं वो कितने हद तक सच साबित होती है, और तब तक के लिए तो हम बस वेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो वेल यही था एक वीडियो विकी कौशल के टॉपिक कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा था काफी वक्त बनाने का, बट जब मुझे पता चला कि छावा ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया है, तब मुझे समझ आया कि इससे बेहतर और कोई टाइम हो नहीं सकता है इस वीडियो को बनाने का, एंड हेंस आई डिड। वेल इस बारे में आपका क्या सोचना अभी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं जरूर से जानना चाहूंगा इस बारे में आपके व्यूज। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।